दोस्तों नमस्ते। आज हम एक गुत्थी पर बात करेंगे जिसे भगवान कहते हैं। कुछ लोग भगवान को मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, और अब तो दुनिया में ना मानने वालों की संख्या भी बहुत हो गई है। पहले स्थान पर शायद जनसंख्या की दृष्टि से ईसाई हैं, दूसरे पर मुसलमान हैं, तीसरे पर नास्तिक हैं और चौथे पर हिंदू हैं। तो चलिए भगवान पर एक छोटा सा आलेख है, वह मैं आपके सबके विचारार्थ पढ़ देता हूँ। भगवान एक विचार है, कल्पना है, काल्पनिक सहारा है, मानसिक वैचारिक आवश्यकता है, किंतु शुद्ध काल्पनिक है। हो सकता है यह काल्पनिक संबल शुरू में भोलेपन में गढ़ा गया हो और आरंभ में भगवान नामक इस काल्पनिक सहारे की स्तुतियां भी भोलेपन में की गई हों, किंतु धीरे धीरे ब्राह्मणवादियों ने, विशेषकर वैदिक काल के बाद, जब यज्ञ करना संपन्नता और सम्मान का साधन बन गया, तब अवतारवाद एवं अन्य कथाओं के माध्यम से भगवान को ऐसा अटल सत्य बना दिया गया जिसने इस सृष्टि की रचना की थी। इस प्रकार मनुष्य की गढ़ी कल्पना उसकी स्वामी बन गई और मनुष्य का सृष्टि के निर्माण को लेकर विचार सृष्टि सिर के बल खड़ा हो गया। वह स्वयं अपने विचार की संतान बन गया। विज्ञान भी न धर्म के किसी सिद्धांत को स्वीकार करता है, न भगवान के अस्तित्व को। वह केवल पदार्थ और उसके अस्तित्व के नियमों को स्वीकार करता है। प्रश्न है, पदार्थ किसने बनाया? विज्ञान कहता है पदार्थ सदा से है। यूँ धर्म और भगवान भी यही कहते हैं कि प्रकृति सदा से है। ब्राह्मणवादी ही यह झूठ फैलाते हैं कि प्रकृति को भगवान ने बनाया, संसार को भगवान ने बनाया है। यूं गीता का वह श्लोक जिसमें प्रकृति की सत्ता सदा से स्वीकार की गई है प्रक्षिप्त लगता है, तथा वे श्लोक भी गीता में प्रक्षिप्त लगते हैं जो प्रकृति को भगवान की शक्ति बताते हैं। क्योंकि इन दोनों प्रकार के श्लोकों का अर्जुन को पुनः युद्ध के लिए उत्साहित करने से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ब्राह्मणवादियों ने इतनी कस कर झूठ बोला है कि उनके प्रपंचों का कोई ठिकाना नहीं है। इसका कारण यह था कि वे चाहते थे और आज भी चाहते हैं कि चित्त भी उनकी हो और पट भी उनकी हो। हर हालत में वे समाज के सिरमौर बने रहें, साधनों की दृष्टि से भी और सम्मान की दृष्टि से भी। आप सबके विचारार्थ में उन श्लोकों की संख्या भी बता देता हूँ जिनका मैंने अभी उल्लेख किया है। अध्याय 7 के श्लोक 4-5, अध्याय 9 के श्लोक 7-8, अध्याय 9 का श्लोक 10 और अध्याय 14 का श्लोक 3। ये गीता के श्लोक हैं। मैं फिर दोहरा देता हूँ। श्लोक संख्या 7/4-5, 9/7-8, 9/10
और 14/3। धन्यवाद।